गुड मॉर्निंग बेटे। कल मैंने आपको एक पत्र लिखवाया था, औपचारिक पत्र। ठीक है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें बड़े भाई के विवाह के अवसर पर 3 दिन का अवकाश मांगा गया हो। मैंने आपको कल पत्र लिखवाया था। ठीक है बेटे, लेकिन पत्र को याद करने से पहले आपने सबसे पहले जानना है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटे, पत्र बेटे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और एक दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है बेटे, औपचारिक पत्र बेटे पत्र लिखना एक कला है। ठीक है, तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। पहला कौन सा बेटे? औपचारिक। दूसरा है औपचारिक पत्र पहला, दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। ठीक है बेटे, इनमें अंतर क्या है? औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं बेटे जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखना हो। किसको? प्रधानाचार्य को। ठीक है, प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है बेटे, या फिर किसी अधिकारी को पत्र। ठीक है, आगे है समाचार पत्र के संपादक को पत्र। समाचार पत्र के संपादक को पत्र। ठीक है बेटे, या किसी व्यापारिक या कोई व्यापारिक पत्र हो, वो होता बेटे, उसको हम क्या बोलेंगे? औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य को लिखा जाता है या किसी अधिकारी को लिखा जाता हो। ठीक है, या फिर समाचार पत्र के संपादक को या व्यापारिक पत्र। और अनौपचारिक बेटे माता पिता। ठीक है बेटे, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, या फिर बेटे मित्र। ठीक है, ये संबंधी को लिखे गए पत्र को औपचारिक अनौपचारिक पत्र होते हैं बेटे। संबंधी को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, ये बेटे इसमें पता क्या है, अपनी सूचनाओं के साथ भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ अपने संबंधियों को लिखे जाते हैं वो तो होते हैं बेटे अनौपचारिक पत्र, और जो प्रधानाचार्य या किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं वो होते हैं बेटे औपचारिक पत्र। ठीक है, तो मैंने आपको कल लिखवाया था औपचारिक पत्र। ठीक है, तो औपचारिक पत्र में आज आपको मैं उसको पढ़ कर बता रही हूँ। आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसको अच्छे से आज याद करना है। आज आपका ये होमवर्क होगा। ओके बेटे, देखिए औपचारिक पत्र। ठीक है, पहले हम सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कक्षा कार्य, फिर औपचारिक पत्र। ठीक है बेटे, पेज नंबर 189 पर है। ठीक है बेटे, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें बड़े भाई के विवाह के अवसर पर 3 दिन का अवकाश मांगा गया हो। ओके बेटे, पहले फिर यहाँ हम एक लाइन छोड़ देंगे बीच में, फिर लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है बेटे, गीता पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शेरा पानीपत। ठीक है, फिर विषय 3 दिन का अवकाश महोदय। ठीक है बेटे, आगे नेक्स्ट देखिए। आगे सविनय निवेदन है कि 15 फरवरी 2020 को मेरे बड़े भाई का विवाह है। ठीक है बेटे, और बारात कहाँ जा रही है? सिलीगुड़ी से गंगटोक जाएगी। घर में रिश्तेदार होते बेटे संबंधी, जैसे मामा, नाना, नानी, दादा, जो भी हैं आपके रिश्तेदार हैं। ठीक है, रिश्तेदार वो होते हैं। आना जाना लगा रहेगा। इस अवसर पर मेरे जिम्मे अनेक काम हैं, मुझे बहुत से काम होंगे। कब?
शादी वाले दिन, ठीक है। और ये बारात यहाँ से यहाँ जा रही है। मुझे 24/5/2020 फरवरी का क्या दिन अवकाश प्रदान करें। अवकाश होता बेटे छुट्टी, छुट्टी मांगी है उसने कि मुझे इतने दिन की छुट्टी दीजिए। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद सहित। लड़का लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, ये काटो। और लड़की लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर उसके बाद लिखेंगे बेटे आप अपना नाम लिखना, अपना सभी नहीं, लड़का हो लड़का अपना नाम लिखेगा, लड़की अपना नाम लिखेगी। फिर अनुक्रमांक होता है बेटे रोल नंबर, आपने अपना रोल नंबर लिखना है, जो आपके रोल नंबर हैं वही लिखने है। दिनांक लिखनी है बेटे आपने 23 मई 2020, जो भी है जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हो उसी दिन की वो आपने दिनांक डालनी है, लिखनी है, सॉरी। ओके बेटे, आज आपका होमवर्क है बेटे, आप इस पत्र को अच्छे से याद करेंगे। ओके ओके।